इलेक्शन है, अभी जमीन पर भी हम लौट जाएंगे नेता रहते तो दिखा देते कि यही हमारा विकास है। लेकिन अब ऐसा है कि जिंदगी नरक हो गया मैडम। एनडीए के पास कौन सा दूसरा मुख्यमंत्री का चेहरा है? अगर वो यदुवंशी होते तो स्टेज पे चढ़ के शहाबुद्दीन का नारा नहीं लगाते, कभी भी बोलते जय माधव जय यादव। देखिए बिहार में जंगल राज कभी नहीं खत्म होगा, जहाँ तक बात है। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। बिहार चुनाव से लेकर आप सभी को जिस खबर का सबसे ज़्यादा इंतजार था, आज वही खबर आई है। बिहार में चुनाव 2 चरणों में होंगे, एक 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। उन चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। अब देखना ये है कि चुनाव की तारीख तो आ गई है, पर बिहार में अब सत्ता किसकी आती है, एनडीए या आरजेडी? ये बवाल अभी भी बना हुआ है बिहार में कि इस बार एनडीए ही आएगी, फिर से नीतीश चाचा ही आएंगे। लेकिन एक तरफ आरजेडी भी पूर्ण समर्थन के साथ, जनता के पूर्ण समर्थन के साथ पूरी कोशिश कर रही है अपनी पार्टी को सत्ता में लाने की। उसी पे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? सिंधु कुमार यादव। कहाँ से? बिहार, जहानाबाद जी। अब इस बार किसकी सरकार आएगी बिहार में, आरजेडी या एनडीए? इस बार तीसरा विकल्प आएगा मैम, तीसरा विकल्प। देखिए हमारे हिसाब से, अगर जनता के हिसाब से तो जन स्वराज अभी हमें अच्छा लग रहा है, जन स्वराज। हाँ, प्रशांत किशोर। कैसे, क्यों? देखिए जो वो करप्शन वादी जितने नेता हैं उनके पर्चे खोल रहे हैं पहले, वो जो विजन रख रखे हैं वो, तो उस पर अगर 2-3 पे ही बात कर लिया जाए मैम तो हमारे लिए बहुत है। एक आम नागरिक को क्या चाहिए, जितने भी सरकार द्वारा योजनाएं हैं वो अच्छी तरीके से पहुंचे, करप्शन के माध्यम से तो नहीं पहुंचना चाहिए। आप वीडियो ब्लॉग को देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, सब कुछ में करप्शन है। आज हम लोग खेती गृहस्थी करता हूँ मैम, ऐसा नहीं हूँ। आज बिहार में यूरिया खाद का दाम जितना ब्लैक से बेचा जा रहा है, कोई नेता आज तक मुद्दा उठाया है? किसी तक नहीं। आज बिहार में शिक्षा के नाम पर 2 नंबर का धंधा किया जाता है, कोई किसी को मालूम है? आज सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल है तो बिहार में किसी को मालूम है? क्योंकि इन लोगों को पता है हम अगर स्कूल भी खोलेंगे तो शिक्षा के लिए आएंगे, तो हमें कैसे लुटना हो हमें पता है, और बीमारी पड़ेंगे तो आएंगे तो हमें पता है कि कैसे लुटना। देखिए बिहार के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है सरकारी, वही है कि आप बेड पे लेटे हैं, आपका चूहा दांत का तोड़कर भाग गया काट कर। ये हालात है चाचा के राज में। आरजेडी भी तो है, तेजस्वी यादव है, वो बदलाव लाएंगे? नहीं, बदलाव क्या लाएंगे? आप उनके तरफ से 2 मिनट के लिए बात कर लीजिए हमसे। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप बता दीजिए कि पक्ष मजबूत की विपक्ष मजबूत, आप बताइए। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं हम युवाओं को रोजगार। आप हमें बता दो ना कि पक्ष मजबूत की विपक्ष मजबूत, आप बता दीजिए। हमारे हिसाब से विपक्ष मजबूत, क्योंकि पक्ष में जो है, जो हमें रोड बनाना है तो उतना ही बनाएगा, जब तक हम मांग नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो वो बंदा आज तक किसी चीज़ को मुद्दा उठाया है? करप्शन पर उठाया कि हाँ जी ये स्कूल में करप्शन है, हाँ जी ये ब्लॉक में करप्शन हो रहा है? ये एक भी आंदोलन चला कि ब्लॉक में हो रहे हैं भ्रष्टाचार, यहाँ हो रहे हैं, पुल गिरा, एक भी आंदोलन चला? लेकिन झूठ मूठ का सब कर दिया, क्या वोट चोरी, वोट चोरी। अब बताइए, कह रहे हैं वोट चोरी झूठा है? ये बिल्कुल झूठा है। देखिए मैडम, हम ये सत्यापित नहीं कर सकते हैं क्योंकि नहीं कटा, नहीं। आप एक चीज बता दीजिए, कटा भी होगा, जेब कटेगा, मेरा दर्द होगा आपको, तो फिर जिसका नाम कटा है उनको दर्द नहीं हो रहा, इन लोगों को दर्द हो रहा है। ये वोट चोरी यात्रा नहीं था। अभी हम अपने मोबाइल में दिखा दूंगा, मेरे दोस्त को कितना का चढ़ा हुआ है कि आरजेडी का यह आंदोलन था, मेरा बाइक चोरी हो गया, किसी का बुलेट, किसी का 220। दिखा देता हूँ, अभी मैं दिखा देता हूँ आपके वीडियोस में। तो वो सब है ना जो दिखा जाएगा, कौन बिल्डिंग क्या है नहीं है। अब बाद में इतना तुम्हें देना है, इतना तुम्हें देना है, वो ये तरह है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ मिले, दोनों युवा नेता हैं। मैडम अगर युवा नेता हैं, तेजस्वी यादव 2 बच्चों के बाप हो गए, युवा हैं, युवा हम लोग हैं। युवा होता है 30 साल तक, 37 साल तक नहीं होता है। बिहार में पटना के मरीन ड्राइव पे युवाओं के साथ में जो आजकल ट्रेंड में है रील्स बनाना, युवाओं को प्रोत्साहन। मैडम इलेक्शन है, अभी जमीन पर भी हम लौट जाएंगे नेता रहते तो दिखा देते कि यही हमारा विकास है। कहिए तो लौट के दिखा दो। तो देखिए तेजस्वी यादव का जितना ड्रामा बाज है उतना कोई नहीं है। आप जब तक जनता के बीच में नहीं जाओगे, जनता की बात नहीं रखोगे, जब तक आप नेता नहीं बन सकते मैडम। मैं तो कह रहा हूँ कि कभी किसान की बात उठाया हो, कभी किसी चीज़ का बात उठाया है, तो हम कैसे नेता मान लें? हम तो कंपेयर करते हैं मच्छर के हिसाब से। आप अगर घर में किसी जानवर को भी पाल लोगे ना तो इंजेक्शन लगवाओगे, काटेगा नहीं, लेकिन मच्छर को इंजेक्शन लगवा सकते हो? नहीं। अब पता है कि डेंगू मलेरिया है। अब इनके बाबूजी जो जंगल राज दिए हैं तो बेटा कह रहा है कि हम नहीं देंगे, तो हम कैसे नहीं देंगे? खून तो वही है। अब मच्छर हम पर बैठे बोले कि मैं काटूंगा, डेंगू मलेरिया न हो, ये हो सकता है?
मतलब अपने खुद के रिश्तेदार, मतलब अपने ही उसके नहीं, तेज प्रताप यादव के नहीं हुए, जनता के कैसे होंगे? उनसे बेहतर हम तेज प्रताप को लगाते हैं, क्योंकि वो बंदा गरीबी देखा है। मैं अपने फोटो दिखा दूंगा, हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन वो गरीब ये नहीं देखता कि गरीब है कि अमीर, वो सबके साथ चलते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अपने औकात भूल जाता है। हाँ, अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही आरएसएस को 100 वर्ष हुए, आप समर्थन करते हैं आरएसएस का? हाँ देखिए, जो समर्थक रहेगा मैं सत्य रहेगा, सत्य को सत्य बोलूंगा, असत्य को असत्य बोलूंगा। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सही मानते हैं? हाँ, सत्य मानता हूँ, क्योंकि हर एक जगह वो खड़ा रहते हैं। तो आरएसएस ने इस बार ये मुहिम चलाई है कि बिहार चुनाव से बदलाव शुरू हो। बिहार में चाहे आरजेडी हो, चाहे एनडीए हो या कोई भी पार्टी हो, इस बार टिकट उसी नेता को दे जो गौरक्षा की बात करे। आपने अभी जानवरों की बात करी, मैं इसीलिए देखिए मैडम, इसमें मैं विरोध करता हूँ। पार्लियामेंट में जो बैठे हैं वो मुद्दा नहीं उठा सकते, तो एक अकेला आरएसएस कैसे मुद्दा उठा सकता है? आप सारे स्टेट के लिए लागू करो ना। एक बिहार से, आरएसएस ने बिहार से शुरुआत करने को, क्यों बिहार से कर रहे हैं? अभी चुनाव बिहार में है ना। चुनाव की नहीं, हम लोग हरदम खड़े हैं, हम युद्धवंशी हैं, वंशज हैं, हम कभी गौरक्षा में खड़े हैं। हाँ, आरएसएस के साथ खड़े हैं। लेकिन मैडम, एक चुनाव आने से नहीं, आपको पहले भी मुद्दा उठाना चाहिए कि गांव हत्या, आज जितने हमारे गांव को बचाते हैं भाई लोग, कैसे कैसे एक्सीडेंट को झेलना पड़ता है, कभी पार्लियामेंट में आवाज गूंजा, तो फिर जब तक आप ऊपर आवाज नहीं बनोगे, जब तक हम नीचे कैसे आवाज बन सकते हैं? ऊपर से मजबूती चाहिए, तब नीचे मजबूत होगा। हम लोग बिल्कुल खड़े हैं, कानून लाया ऐसा, हम समर्थन करते हैं। आपको लगता है तेजस्वी यादव जब राष्ट्र की बात नहीं करते तो वो धर्म की बात करेंगे कभी? पहली बात तो धर्म की बात करेगा नहीं। मोतिहारी में कांड हुआ जाए, यादव को हत्या कर देगा, राजद का कर्ज करता था, राजद का कर्ज करता था, तक मुसलमान पे एक भी टिप्पणी आया? क्या बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करता? क्या आज प्रशांत किशोर नहीं करता? क्या एनडीए को नहीं वोट करता? तो मैडम देखिए, वोट लेना हो तो ऐसा नहीं कि आप चुप ही करिएगा, क्योंकि उसको पता है कि मुसलमान आधा ओवैसी को चला जाएगा। यादव है जो बीजेपी के डर से नहीं दे सकता, हमें ही देगा, तो हम यादव पर क्यों बात उठाए? तो हम समस्त यादव से यही कहूँगा, लगता है एनडीए भी हिंदुओं के लिए कुछ करती है या गौरक्षा कोई मान लेती है? गौरक्षा तो ना हिंदू देखा जाना चाहिए ना मुसलमान देखा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, गौ रक्षा मैडम हम बिल्कुल सहमत हैं, समर्थन करते हैं, हर एक पार्टी को करना चाहिए कि इतना ज़्यादा तांडव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप विकास का मुद्दा भटका कर इस पे आ सकते हैं, इसका मुद्दा भटका के इस पे आ सकते हैं। दोनों पे एकदम सेटल रहिए, तब आगे कुछ भी बढ़ सकता है। अच्छा, मुझे बताइए, पिछले 17 सालों में एनडीए ने क्या आरजेडी के मुकाबले, मैं अब का नहीं कहूँगी कि कुछ काम किया है नहीं किया, आरजेडी के मुकाबले कुछ काम किया है? बहुत। नीतीश चाचा को अगर मिल जाते तो पैर भी चूम लेता। 5 से 7 साल ऐसा काम किए हैं कि शुरुआत में इतना अच्छा लगा मैडम कि हम लोगों को लगा कि अब जिंदगी की शुरुआत हुआ है, लेकिन अब ऐसा है कि जिंदगी नरक हो गया मैडम। एक नॉर्मल पब्लिक आज इतना मार खा रहा है ना, हर एक कुछ में करप्शन के मामले में। नीतीश चाचा बिल्कुल अथी हैं, उनके आज जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जिस टाइम में कोरोना काल में यहाँ मर रहे थे बिहार में जनता, तो यहाँ आके फ्लाइट खरीद के दिल्ली में अब बन रहे थे अभियंता, अब फिर भी कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं बिहार। इस बार को फिर भी अगर बिहार में एनडीए जीत जाती है, मतलब जनता के ऊपर है वो, तो अगर एनडीए जीत जाती है तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। देखिए मैडम, हमारे लिए पार्टी मायने नहीं है, पार्टी निर्जीव है, हमें काम मायने है। आप काम हमें दीजिए, नेता से मतलब है, हमारे बीच काम करिए, पार्टी हमारे बीच नहीं आएगा। पार्टी तो एक मोहरा है कि हम इस पार्टी से हैं, इस पार्टी से हैं, हमें काम है, काम आप करके दीजिए। देखिए, पार्टी काम करने वाला बंदा होना चाहिए, पार्टी मायने नहीं होगा। हम तो सबको यही करें कि जो विकास की बात करे, जो काम की बात करे, उसके साथ खड़े होइए। क्या लगता है एनडीए के पास कौन सा दूसरा मुख्यमंत्री का चेहरा है? देखिए, वो तो पार्टी तय करेगी मैम। ऐसे आपके हिसाब से एनडीए में कौन है नीतीश कुमार के अलावा जो काम? चिराग पासवान आ जाए, समर्थन कर दूंगा बिल्कुल। हाँ, अगर मुख्यमंत्री चेहरा चिराग पासवान, हाँ ज़्यादा हूँ फिर भी चिराग पासवान को कर दूंगा, क्योंकि देखिए ये बंदा बाहर घुमा है, सब कुछ का नॉलेज है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा के लिए भी कौन सा? युवाओं की बात कर रहा है, हर एक कुछ। इनके पिता भी शुरू से थे समर्थक किए शिक्षा की बात पे, सब दिन करते आए हैं, तो इनको समर्थन करूंगा। आप चाहते हैं कि पहले तो प्रशांत किशोर की पार्टी? हाँ, पहले प्रशांत किशोर के, क्योंकि देखिए जो आज करप्शन जितने भी लोग हैं मंत्री, आज पर्चा खुला है ना, इस देश में 2 बंदा बहुत खतरनाक हो गए। एक धीरेन्द्र शास्त्री की कब पर्चा खोल देंगे, किनका कुंडली, और एक कब किसका पर्चा खोल के भ्रष्टाचार का खोल देंगे, कोई पता नहीं है। ये दोनों बंदा बहुत खतरनाक हो गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, बिहार में अभी चुनाव है,
अब 6 तारीख और 11 तारीख को चुनाव होंगे, उसके बाद में अगर आरजेडी जीतती है तो आरजेडी से क्या उम्मीद है कि बिहार में क्या होगा? देखिए कुछ भी उम्मीद नहीं मैम मेरे अभी इलाका में चले जाइए, आप गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, सबसे ज़्यादा विधायक है तो वो मेरे इलाका से है आरजेडी को। तो आपको हिम्मत, आपको एक वीडियो आप चला दो, आपको हिम्मत नहीं है ना कि आप किसी आरजेडी विधायक पे या प्रवक्ता पे बोल दोगे कि एक है किया वो किया, आपको इतनी अभद्र अभद्र टिप्पणियां देगा, ये वो करने की बात करेगा, मत कहिए। अगर आज मैं ये बोला हूँ ना, आपके चैनल पे अगर देखेंगे ना तो बोलेगा दोगला जादव है, ये दोगला है, दोगला के पैदाइशी है, ऐसे ऐसे अभद्र गालियाँ देंगे। आप रोड पे चलने नहीं देगा। मेरे इलाका में चले जाइए, अगर आप बोल दीजिएगा कि मैं विपक्ष का हूँ तो आपको चाहे बाइक चलता रहेगा तो बाइक से गिरा देगा, कभी आपको पीछे टारगेट पर ले लेगा। ये बताइए, अगर तेजस्वी यादव सच्चे यादव हैं, सच्चे यदुवंशी हैं, तो वो श्री कृष्ण जन्मभूमि पे क्यों नहीं बात करते? पहली बात तो समस्त यादव को बताना चाहता हूँ, वो यदुवंशी है ही नहीं, यदुवंशी हम हैं। तो कहते हैं हम लोग यदुवंशी हैं, वो भेड़िया हैं। अगर वो यदुवंशी होते तो स्टेज पे चढ़ के शहाबुद्दीन का नारा नहीं लगाते, कभी भी बोलते जय माधव जय यादव, कभी भी बोले जय यदुवंशी, कभी बोले, कभी कुछ बोले नहीं। अगर बात आती है विकास की तो अलग चीज़ है, बात आती है मंदिर की वो अलग चीज़ है। हम मंदिर के लिए भी सपोर्ट करेंगे जो बात करेगा। आज कृष्ण भगवान के मंदिर के लिए कभी सपोर्ट किया हो? नहीं किया, तो वो उसको यदुवंशी क्यों मान लें? वोट बैंक, मैं सीधा शब्दों में बोलूं तो एक पर्टिकुलर समुदाय का वोट बैंक लेके आखिर कब तक चलेंगे? बिहार के यादवों को समझना चाहिए कि भाई ये यादव करता है तो ये बता दे कि यादव समुदाय का किसी गरीब को नेता बनाया आज तक? क्या 50 लाख का किसी का औकात नहीं है? हमारा 50 लाख का करोड़ का औकात नहीं है, बाप की जमीन बेच के नेता बन जाएंगे। लेकिन ये समर्थक करे तो ना, ये तो पहले क्या करता है, टिकट देगा किसको, टिकट देगा किसको? जिसकी औकात है उसी को। भाई तुम किसी गरीब को, हम लोग पीछे पीछे झंडा ढोने के लिए तो नहीं है इसका। हमें तुम्हारा विधायक विकास भी नहीं करता, आवाज उठाओ तो भी दबा दिया जाता है, तो किस बात का? आप बताइए सर, क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार है? फिर ये सीएम तेजस्वी कुमार, नहीं नीतीश कुमार, एनडीए। अरे नीतीश कुमार इज गुड पर्सन, समझ लीजिए, वो एक अच्छे आदमी है। मतलब जो आदमी 9 बार लगातार सीएम है तो कुछ जनता उसके अंदर देख रही है, कोई गर्स उनके अंदर होगा। जहाँ तक तेजस्वी यादव की है तो ऐसे नेता है, एकदम लल्लू किस्म के नेता है। पहली बात तो उनको बोलने के थोड़े आता है नहीं। आप राहुल गांधी को पप्पू कह देते हैं, तेजस्वी यादव को लल्लू। क्षेत्र में अपने क्षेत्र में जब जाते हैं, अपनी विधानसभा में जाते हैं तो वो गमछा ओढ़कर जाता है, वो अपनी जनता से घिनाता है। वो तो ऐसा नेता सीएम बनेगा? वो क्या बोलते हैं बिहार का? हाँ बताइए, आप वो बिहार का सीएम बनेगा तो बताइए बिहार के फ्यूचर कैसा होगा? वो आके इधर दिल्ली मौज कर रहा है, कहीं मलेशिया रहता है, कभी सिंगापुर रहता है, कभी लंदन रहता है। आते हैं सब चुनाव के समय बस वोट मांगने, जनता देख नहीं रही है। नीतीश कुमार की जहाँ तक बात है, जो 9 बार लगातार ये जो सीएम के फेस में रहे, उनका काम इतना अच्छा है। देखिए बिहार में जंगल राज कभी नहीं खत्म होगा, जहाँ तक बात है। बिहार के जो आदमी है, पहली बात तो स्मैक पीते हैं वो, नहीं पहली बात वहाँ जैसे बीड़ी पीने वाले आदमी है, स्मैक पीने वाले आदमी है, तो स्मैक क्यों और बीड़ी पीने वाले आदमी का दिमाग जान लीजिए, वो माइंड एकदम गैंगस्टर वाला रहता है। तो जंगल राज कभी नहीं खत्म होगा, कोई भी सरकार वहाँ पर हो। लेकिन फिर भी जहाँ तक बात है, जो सीएम फेस सबसे अच्छे नीतीश यादव है वहाँ के लिए। लेकिन अगर फिर भी आरजेडी और एनडीए जीतती है तो क्या एनडीए को सीएम फेस इस बार चेंज करना चाहिए? क्योंकि 17 साल हो गए हैं सर नीतीश। कभी ऐसा नहीं हो सकता। नीतीश